नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन आज फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बैच और स्कूल लेक्चरर फिजिक्स का बैच भी कह सकते हैं आप। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी, कौन कौन लोग पढ़ाएंगे, बुक्स वगैरह क्या होगी और कैसे पूरी तैयारी करनी है। और लगभग एक जो नॉर्मल बैच को लेके जो डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाए, इस प्रकार की आशा के साथ आज पहली क्लास में हम इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अपन कंटिन्यू अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अनंत आर्यम क्लासेस पर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, जिसको अपन जनरली फर्स्ट ग्रेड भी कहते हैं। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कहें या फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स कहें, दैट इज सेम। ये बैच अपन शुरू करने जा रहे हैं और आज ये इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यस, नाउ आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेट एंड टाइम कि बैच कब शुरू होगा। तो आज से शुरू हो चुका है, तो डेट रिवील हो चुकी है। नाउ टाइम टाइम क्या रहेगा, डेली इवनिंग 6:30 to 8:30, 6:30 से 8:30 ये अपने बैच का टाइमिंग रहेगा। यस, अभी हो सकता है स्टार्टिंग में मैं 6:30 से 8 ही लूँ, देन उसके बाद हम 6:30 से 8:30, 6:30 to 8:30 हम टाइम को एक्सटेंड कर देंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपन टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर फिलहाल यही टाइम रहेगा। नाउ कौन बैच ज्वाइन कर सकता है ये भी डिस्कस करेंगे, कोर्स और क्या है, ड्यूरेशन कितना रहेगा, कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फैकल्टीज कौन कौन रहेंगी, फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, एंड वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। जो डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, ज्यादातर उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो है। तो ये सब की फीचर्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, सबसे पहले बैच का डेट और टाइम। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बैच का नाम रहेगा, आपको आर्या क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नाम से ही ये बैच शो होगा। फिजिक्स में, मैथ्स का अलग है, फिजिक्स का अपना अलग चल रहा है। 8 मई से, मतलब आज से अपन बैच शुरू करने जा रहे हैं। टाइम इसका 6:30 to 8:30 रहेगा डेली, अभी के लिए यही टाइम रहेगा। नेक्स्ट, हु कैन ज्वाइन, कौन कौन लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो एमएससी फाइनल में है और आने वाली वैकेंसी में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे। नेक्स्ट, जो बीएड फाइनल में है, एमएससी बीएड जिन्होंने कर लिया है, जो फाइनल ईयर में, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस साल भर के अंदर अंदर आपके वैकेंसी आना, एग्जाम होना और ये सब प्रक्रियाएं हो जाएंगी, इसलिए इनके लिए ही ये एक्सपेक्टेड है। जो कॉलेज लेक्चर एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एमएससी तक का ऑलमोस्ट 80% कोर्स जो आप कहें वो यहाँ से हो जाएगा। तो आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बैच इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केवीएस एनवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो केवीएस एनवीएस के पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल लेक्चरर जिसके लिए मेन बैच है, वो भी इसको वो भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और स्पेशल बात इस बैच की है कि इसमें एमएससी एंट्रेंस की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम ऑलमोस्ट जून लास्ट वीक में होंगे और वो जून लास्ट तक ये सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो ये फायदा आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेगा, या फिर जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ तक पढ़ाएंगे उतना ही हम तो पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर एक्सप्लिसिटली ये बैच जो है क्लियरली फर्स्ट ग्रेड और एमएससी एंट्रेंस के लिए है, जिसमें कॉलेज लेक्चरर के एस्पिरेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, कौन किस ईयर में है, क्या जो ड्रॉप आउट है, तैयारी कर रहे हैं, वो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोर्स कितने टाइम तक रहेगा और ड्यूरेशन क्या है। तो कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स सिलेबस, इसमें अपन कवर करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो अपन इसमें कवर करेंगे। दूसरा, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का और एमएससी एंट्रेंस का जो कॉमन सिलेबस है वो भी कवर किया जाए। यस, तो मेनली एमएससी एंट्रेंस और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स दोनों साइमल्टेनियसली आप साथ में चला सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे आपको इसके बारे में पता भी चलेगा, लेकिन मेन टारगेट अपना फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के सिलेबस को लेके रहेगा। एमएससी एंट्रेंस में जैसे एमएससी का पार्ट नहीं आता है, फर्स्ट ग्रेड में वो आता है, तो वो अपन एक्स्ट्रा अलग से वैसे भी फर्स्ट ग्रेड के साथ में जो बैच के आखिरी समय में अपन कवर करेंगे ही, पर मेन अपना टास्क इसमें ये रहेगा। ड्यूरेशन क्या है, 8 महीनों में ये कोर्स लगभग पूरा होगा, अगर अपन पर डे 2 घंटे की क्लास रखते हैं तो, जिसमें हम 6+2 क्यों लिखा है, अगर मान लो वैकेंसी आ जाती है तो हम 6 महीने में भी कवर करेंगे, 6 महीने में भी कवर कर लेंगे। यस, 6+2 है, 2 मंथ अपन और एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं भी आती है तो 8 महीनों में ये कोर्स हो जाएगा आपका। और कम से कम 8 महीने आज से लेके एग्जाम तक आप एक्सपेक्टेड इतना मान सकते हैं।
तो हम इसके लिए ही, इसके अकॉर्डिंग ही बैच को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ टू ज्वाइन। अब आप बैच को ज्वाइन कैसे कर पाएंगे, ये मैं बहुत सिंपल बता दूं आपको कि आपको इस नंबर पे 7891122210 और 9694457031 इन दोनों पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। आपका अपना नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और कोर्स का नाम, क्योंकि आप अलग अलग कोर्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स है, मैथ्स है, एमएससी इंट्रेंस है, आईआईटी जेम है, बीएससी में है, एमएससी में, पता नहीं चलता, इसलिए आपको कोर्स का नाम जरूर मेंशन कर देना है इसके अंदर। इन तीनों दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल है अपना अनंत आर्यम क्लासेस उदयपुर के नाम से, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर अनंत आर्यम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के एक नया चैनल बनाया है, पुराना चैनल तो यही है, उसमें ज्यादा रश हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो हमने ये चैनल बनाया है, आप इससे भी क्लासेस को जनरली देख पाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो डेली आपके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। दूसरा, अनंत आर्यम क्लासेस का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके आप डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बैच भी अपने स्व विवेक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई पूछने और ऐसा कुछ करने की बात नहीं है। अगर आप आर्या क्लासेस से पुराने ये काफी समय से पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में कि बैचेस को कैसे अपन लेते हैं, या फिर आप नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा समझाने की जरूरत है कि ऐप से कोर्स कैसे बाय करते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मेरे संपर्क में हैं और इन पे नहीं जाना चाहते हैं इस प्रोसीजर से, तो आप अगर मैं आपको जानता हूं या आप मुझे जानते हैं, मेरा जो नंबर है आप उस पर भी व्हाट्सएप मेरे को करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में लगभग 20 दिन आप मान के चलिए, या लगभग 4 सप्ताह, 4 वीक जो है उसमें हम डेमो रखेंगे। डेमो रखने का मतलब मैं एक वीक में एक सब्जेक्ट की क्लास लूंगा। जैसे मान लो फर्स्ट जो सप्ताह है मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स लिया, सेकंड वीक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लिया, थर्ड में मैंने मान लो क्वांटम मैकेनिक्स ले लिया, फोर्थ में मैंने मान लो थर्मोडायनामिक्स ले लिया। इनके अलग अलग लेक्चर्स, और 7 दिन के बाद जो वीकली असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट एक सॉल्व करा के मैं आपको ये बताऊंगा कि डेमो मतलब बैच कैसे चलेगा आपके। इसमें इसको लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं। जैसे वैसे ज्यादातर लोग जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको इस बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या होता है, क्या सिस्टम है, वो सब उनको क्रिस्टल क्लियर है। पर जो लोग नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम स्टार्टिंग में डेमो रखेंगे 15 दिन का। ऑलमोस्ट आपको 15 या 20 दिन तक की जो क्लासेस होंगी वो आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगी, आपको दिखेंगी, जिससे कि आप उनको देख के इंश्योर कर सके कि हमें बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटीज इसमें क्या क्या मिलने वाली हैं। सो फैसिलिटीज जो मिलने वाली हैं, दैट इज, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, ये बैच सिर्फ ऑनलाइन होगा, कहीं पे भी आपको ऑफलाइन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इस बैच को। अगर आपको पढ़ना है आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बैच तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनली। दूसरा, एक्सप्लिसिटली इंग्लिश मीडियम बैच। पिछले बार भी मेरे पास फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की बहुत इंक्वायरी थी, मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा था सर आप बैच ज्वाइन करिए। मैं पीएचडी के कारण थोड़ा बिजी था, और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश मीडियम में शुरू करें या हिंदी मीडियम में करें या दोनों में चला दें। दोनों में चला के, मैं वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता हूँ। बीएससी की क्लासेस आपने देखी होंगी, बहुत ज्यादा लेंथी होती हैं और बहुत ज्यादा थोड़ा बोरियत से फीलिंग आता है अगर इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता है तो हिंदी को लेके, और हिंदी वाला पढ़ता है तो इंग्लिश को लेके। तो पूरा का पूरा कोर्स जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। वो के वही लेक्चर, लेकिन समय जो है उनका ड्यूरेशन जो है वो 2 गुना हो जाता है अगर अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं तो मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं जाते हुए, मैं चाहे मुझे 5 स्टूडेंट कम मिले, 10 स्टूडेंट कम मिले या 50% ही मिले कि हिंदी वाले चले जाएंगे तो जाए आप जहां चाहे वहां, लेकिन ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, थ्योरी जो होगी वो भी मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं प्योरली इंग्लिश मीडियम में ही बात करूं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आपको सब कुछ आएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन बैच आपका इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा। फर्स्ट बैच अगर कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश मीडियम का, देन उसके बाद हम फिर और समय बचता है तो हम हिंदी मीडियम में भी पूरा बैच कर देंगे। पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग रखेंगे, क्योंकि एक में ही रखने से दिक्कत ही होती है कि दोनों लोगों का टाइम वेस्ट होता है। जो इंग्लिश वाले हैं उनका हिंदी को लेकर टाइम वेस्ट होता है, और जो हिंदी वाले हैं उनका इंग्लिश को लेकर टाइम वेस्ट होता है, और हमारी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सबको एक साथ साधने के अंदर। ज्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ चलाते हैं ताकि दोनों टाइप के लोग मिल जाएं, क्योंकि स्ट्रेंथ इनमें बेचेस में थोड़ी कम रहती है। लेकिन मेरा उद्देश्य उस बात को लेके नहीं है, कल्याण करना ज्यादा है। ज्यादा स्टूडेंट को ग्रैब करने के बजाय कल्याण करना उद्देश्य ज्यादा है, इसलिए प्योर इंग्लिश मीडियम पे बैच चलेगा। ठीक है ना, जो भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं एटलीस्ट एमएससी देखिए, एक बार एमएससी इंग्लिश में ही होता है, और नहीं कि फिर भी आप हिंदी में पढ़ना चाहते तो यू कैन गो एनीवेयर एल्स। नेक्स्ट,
लाइव क्लासेस, इसमें फैसिलिटीज में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा, आप भी क्वेश्चन पूछ पाएंगे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ वो तो दिखेगा ही, आप भी क्वेश्चन पूछ पाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन वगैरह सब कुछ रहेगा, सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। एक सप्ताह में जो भी डाउट रहा है उसका अपन संडे को क्लियर कर देंगे, या जो असाइनमेंट होगा उसके डायरेक्ट पूरे सोल्यूशन ही डाल दूंगा, तो आपको डाउट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ज्यादातर आप खुद अगर क्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं तो आप कितने डाउट पूछते हैं पहले एक बार असेस कर लें। आपने कॉलेज लाइफ में कितने लोगों को कितने डाउट पूछे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डाउट पूछता हूँ। एमएससी की आपने क्लासेस ली होंगी, बीएससी की क्लासेस ली होंगी, प्रोफेसर से आप पढ़े होंगे, गेस्ट फैकल्टी से भी पढ़े होंगे, तो आपने कितने क्वेश्चन पूछे हैं वहां पर, एक बार उससे भी आपको असेसमेंट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर अपने पास फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स का कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस है, एक वीडियो का ऐसा नहीं कि आप एक ही बार देख सकते हैं, 2 बार, अनलिमिटेड, चाहे जितनी बार देखे, 5 बार, 10 बार, चाहे जितने बार। स्मार्ट ई नोट्स, जो भी मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन में मिलेगा, तो लिखने का भी इतना झंझट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, वीकली असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट ग्रेड के बेच को लेके जो सबसे ज्यादा कीमती चीजें हैं वो यही है। एक तो आपका थ्योरी बहुत पुख्ता होना चाहिए, कवर बिल्कुल शानदार तरीके से सिस्टमैटिकली सिलेबस को देखते हुए थ्योरी बहुत कवर, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते ही जा रहे, ऐसा भी नहीं है। तो जो एक जैसे 8 महीनों की आप तैयारी कर रहे हैं तो 8 महीनों में पूरा थ्योरी पढ़ा जा सके, और उस थ्योरी को लेके डिवोटेड टू द पर्टिकुलर एग्जाम आपके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए, दैट इज द की फीचर। तो मैं हर सप्ताह में, जरूरी नहीं है हर सप्ताह में ही हो, ये 3 दिन में भी हो सकता है कि आपका एक टॉपिक कवर हुआ, पूरा यूनिट कवर हो गया, मान लो 11th क्लास का 12th क्लास का पूरा चैप्टर कवर हो गया 2 या 3 दिन में ही, तो हम 3 दिन बाद ही उसे असाइनमेंट दे देंगे। या मान लो किसी में ज्यादा टाइम लग गया, 7 दिन या 8 दिन भी लगा, तो 8 दिन बाद, पर वीकली असाइनमेंट आपको जरूर मिलेगा। जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट मात्रा में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वीकली असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे असाइनमेंट कैसे होंगे उसका भी एक डेमो दिखाऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करें फैकल्टीज की, तो फिलहाल तो विचार यही है कि होल एंड सोल पूरा का पूरा पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इनके जरूरत पड़ती है तो डैश डैश एंड सो ऑन, निखिल सर हैं या कोई भी और है, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगर संभावना हुई तो निखिल सर को जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, बाकी ऑलमोस्ट आप मान के चले कि होल एंड सोल पूरा पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है सब लोगों के मन में, हर बार बैच शुरू होने से पहले कब शुरू हो रहा है और क्या क्या मिलेगा और फीस क्या है, सबसे मेन हॉट टॉपिक जो है वो यही, दैट इज रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आप लेते हैं जिसमें आपको लाइव क्लास में कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डे बाय डे जैसे जैसे रिकॉर्ड होंगे वो आपको मिलते जाएंगे, 11,000 रुपए, 11,000 आपकी फीस रहेगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली आप लाइव क्लास में आए, आप क्लास अटेंड करें, आप डाउट पूछें, लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो फीस रहेगा वो 15,000 रुपए रहेगा, 15,000। आर्या एल्यूमिनी, अगर आप आर्या क्लासेस के पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी में पढ़े, एमएससी में पढ़े, या आईआईटी जेएम या सीएसआईआर नेट या किसी और बैच के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप पढ़े हुए हैं तो आर्या क्लासेस के एल्यूमिनी हैं, तो लाइव क्लास आपको 15,000 की बजाय 11,000 मिलेगी, 4,000 का डिस्काउंट है। ज्यादातर मेरा उद्देश्य बैच को शुरू करने का आर्या क्लासेस के पुराने स्टूडेंट का भला करना ही है मेन। दूसरा, आर्या एल्यूमिनी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेता है तो आई थिंक ये मैंने गलत दिखा है, दैट शुड बी 10,000, 1,000 का इसमें आपको डिस्काउंट देंगे हम, 11,000 की बजाय 10,000। इसमें 1,000 ही क्यों और इसमें 4,000 ही क्यों, तो हम चाहेंगे कि अगर आप आर्या क्लासेस के एल्यूमिनी हैं, पहले हमसे पढ़ चुके हैं, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करें, हम यहाँ आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा लोगों के लिए वो बेच वर्ती होगा, फायदेमंद तभी होगा जब आप ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं यहाँ कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके चला जाऊँ तो वो कोई इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती, वो आगे जाने के बाद दूसरे जो लोग देखते हैं उनके लिए भी इतना फायदेमंद नहीं होती है। तो लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करें। इसके लिए ज्यादातर तो ये 10,000 है इसका फीस, ठीक है ना, आर्या क्लासेस के एल्यूमिनी के लिए। एक स्पेशल ऑफर है जो मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन करके रखा है, पहले 20 स्टूडेंट जो भी होंगे इस बैच के अंदर, उनके 15,000 जो लाइव क्लास की फीस लग रही है उसकी बजाय कितनी लगेगी, 12,500 रुपए ही लगेंगे, 2,500 रुपए का डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट 20 स्टूडेंट जो कोई भी हैं, पहले 20 स्टूडेंट के लिए 12,500 ही रहेगी फीस, जो 15,000 है उसकी बजाय 12,500 ही रहेगी। डन। तो आई थिंक फीस के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे, नेक्स्ट वन। एक बहुत ज्यादातर इसमें रहता है कि हमें फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है हमें, तो बुक्स कौन कौन से प्रिफर करें, ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं,
अगर आप यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो क्लियर, बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको बुक्स लाने का कीड़ा है तो फिर मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। दूसरा एक और ऑन द अदर वे, दूसरा दृष्टिकोण जो इस बात को लेके है कि कीड़ा ही नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का ज्यादा शौक रहता है। दूसरा ये कि आपने बीएससी और एमएससी अगर आपने पढ़ी है वैसे भी, और आपने अच्छी बुक्स पढ़ रखी हैं तो आपके पास वैसे भी होगी, नहीं भी है तो आप ये स्टैंडर्ड बुक्स से जो आप ला सकते हैं। कल को मान लो आरपीएससी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम, क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हुई, तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स जिसको को रेफरेंस में लेके अपन आरपीएससी को क्लेम कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप चेंज करिए, अल्टर करिए, या गलत है, या हमने ये पढ़ा है, या ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का कलेक्शन लिया है। बाकी बुक्स खूब सारी हैं और ज्यादातर बुक्स जो आपको मिलेगी वो थ्योरी के लिए ही होंगी। क्वेश्चंस के लिए बुक्स मार्केट में बहुत कम आती हैं और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको वैसे भी कम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आप बीच में कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ें, ये समस्या रहेगी और वो समस्या का निराकरण हम आपको करके देंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। अब फिर भी मैं आपको एक नॉर्मली आर्या क्लासेस का स्टडी मटेरियल है और 11th-12th के लिए एररलेस करके बुक आती हैं, आप वो ले आए। उसमें 11th-12th के क्वेश्चंस करने की भरमार है, आप करते ही रहिए खत्म ही नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं पूरा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एचसी वर्मा लेके आए 11th-12th का। इस बार जो पेपर आए हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड में, तो उसको देख के यूं लगता है कि वो ऐसे हवा में सिंपल पेपर आने वाला नहीं है। आप चाहें तो नीट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो नीट तक का लेवल, जेई एडवांस का लेवल तो नहीं आएगा, ये बात तय है, लेकिन नीट के लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं। एडवांस के भी हैं पर इतने नहीं है, इसलिए आपको उतने एडवांस लेवल तक जाने की ऐसा जरूरत नहीं है। ये आप ले सकते हैं। और एमएससी एंट्रेंस की जो एग्जाम की तैयारी के लिए जो कोई बुक्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको बीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो भी आप ले सकते हैं। और वो बुक्स हिंदी में बहुत कम आती है और ज्यादातर बुक्स इंग्लिश में ही आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा आसान है विद रेस्पेक्ट टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे एमएससी वाला पार्ट है वो आपके हिंदी में कहीं मिलता नहीं है, वो सब जगह इंग्लिश में ही है। आजकल जो पैटर्न है उसमें जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस या आईआईटी जेएम के क्वेश्चन सीधे उठा के आते हैं, तो आईआईटी जेएम तो इंग्लिश में ही होता है, तो उसके क्वेश्चन आपको फिर अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या फिर मैं मान लो हिंदी मीडियम बेस शुरू कर दूं तो मेरे को कन्वर्टर लगाना पड़े, आईआईटी जेएम के जो क्वेश्चन है उनको हिंदी में कन्वर्ट कर करके लगाना पड़े, या ऐसा करने में ज्यादा मेहनत लगती है तो फिर वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो आगे जाके बहुत नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में पढ़ें अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसका फायदा भी है, आप आगे भी जी करियर में बहुत ऊपर जा सकते हैं, आगे वाली तैयारी भी आपके लिए आगे बढ़ने का काम है ये, ठीक है ना। तो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बुक, ये तीनों भी अगर आप लेते हैं आपका काम मोर देन सफिशिएंट है, आपको कभी भी क्वेश्चंस की कमी नहीं आएगी, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कम से कम अगर आप कोचिंग कर रहे हैं ये ले लें, मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप सेल्फ कर रहे हैं या आपने को थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है और जो थ्योरी है उसको भी साथ के साथ पढ़ते रहना है, फिर मैंने ये बुक्स का कलेक्शन आपके सामने लिख दिया है, आप इन बुक्स को ला सकते हैं। कोचिंग करते हैं, यहाँ पढ़ेंगे आर्य क्लास के ऊपर, आपको इनको लाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इन बुक्स को लाएंगे तो 10,000 रुपए इसके हो जाएंगे। अगर आप बीएससी के एमएससी के जो बुक्स हैं प्रिफर्ड, मैंने लिखा है नॉर्मली एक एक दो दो ही लिखिए, मैं तो चाहता 5-5 6-6 भी लिख देता, पर कोई भटकाने वाली बात है। और ये भी मैं कहूंगा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ें, इससे आपका काम होगा, 101% होगा। दूसरा आप चाहें तो इनके अलावा जो जैसे मान लो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ा के मैंने यहाँ के असाइनमेंट कराए, फिर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी असाइनमेंट करने के काबिल बन जाएंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट मैकेनिक्स जो बेसिकली फर्स्ट ईयर में और एमएससी में भी आपका आता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी होता है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ज्यादातर होता है। तो डीएस माथुर और जेसी उपाध्याय ज्यादातर एमएससी और सीएसआईआर नेट में भी प्रेफर बुक है और बहुत अच्छी बुक है। जेसी उपाध्याय है, डीएस माथुर आपके बीएससी वाले जितने भी सेक्शन है उनको कवर करता है, ठीक है ना। ये दोनों बुक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होल एंड सोल आपका डीजे ग्रिफिथ, वन एंड ओनली, ये काफी है। डीजे ग्रिफिथ एकमात्र अनबीटेबल है, बहुत शानदार बुक है। डीजे ग्रिफिथ आप प्रेफर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। बाकी आप बेसिक जो बीएससी में पढ़ी है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ओएसडब्ल्यू ऑसिलेशन एंड वेव के लिए सत्यप्रकाश, ये भी शानदार बुक है, इसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। एनके बजाज, ये आईआईटी जेएम में प्रेफर्ड बुक है, ज्यादातर आईआईटी जेएम की जो तैयारी करते हैं उसमें एनके बजाज ज्यादातर फॉलो करते हैं, तो आप दोनों में से
चाहे जो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के लिए एन सुब्रमण्यम ब्रिजलाल, बहुत ही शानदार बुक है, कोई दिक्कत नहीं। एक अजय घटक की भी बुक आती है जो आईआईटीजेम वाले स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, और आपने ये बीएससी में पढ़ी होगी, बहुत ही शानदार आला दर्जे की बुक है। थर्मोस्टेट, ये वन ऑफ द फेवरेट बुक है मेरी, एन सुब्रमण्यम ब्रिजलाल, ये भी बहुत शानदार बुक है, एस्टान पब्लिकेशन की, दोनों बहुत ही बढ़िया बुक है। ये आप थर्मोस्टेट के लिए प्रेफरेबल है, आप ले सकते हैं, रिकमेंड करूंगा, लेनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स, एच सी वर्मा, जो एच सी वर्मा 11th-12th की है, वो उसी पैटर्न पे एच सी वर्मा क्वांटम मैकेनिक्स की भी एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। आप क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हो आप, जो ओल्ड नोटेशन में नहीं, न्यू नोटेशन में जिसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसके लिए आपको एच सी वर्मा द बेस्ट बुक है, शानदार बुक है, आप ला सकते हैं। इसके अलावा नोरिदन जेटली है, जो एमएससी और नेट में ज्यादा प्रेफरेबल है, उसमें एमएससी वाला जो कंटेंट है मैं आपको लगभग वो वहीं से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो एच वर्मा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीके मेहता, रोहित मेहता, एस्टान पब्लिकेशन की इंजीनियरिंग में एक बुक आती है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा, आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज आप एस्टान पब्लिकेशन की जो बीएससी की बुक्स आती हैं वो भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिलमैन अल्कियास ले सकते हैं, जो ज्यादातर प्रेफरेबल होती है बीएससी स्टूडेंट के लिए, पर ये सिंपल और बहुत शानदार बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीके मेहता। मॉडर्न फिजिक्स की जो ऑर्थर वाइजर बुक है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स का लगभग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूक्लियर, एटॉमिक, क्वांटम, सॉलिड स्टेट, ये सब कवर है उसमें, अच्छा कलेक्शन है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। सो ये आप ले सकते हैं, लेना चाहिए, रिकमेंड करता हूँ। सॉलिड स्टेट, पुरी एंड बब्बर, ये बिल्कुल आपके 1 वीक सीरीज टाइप की बुक आती है, बहुत ही पतली, बहुत ही शानदार, बहुत मस्त बुक है ये भी, पुरी एंड बब्बर। एटॉमिक फिजिक्स के लिए आप राजकुमार की बुक ले सकते हैं, जो ज्यादातर सीएस या नेट में प्रेफरेबल है। एटॉमिक फिजिक्स का इतना ज्यादा कोर्स भी आपके नहीं है, थोड़ा बहुत है, 1 यूनिट 2 यूनिट है, पर है तो ही है, तो करना तो ही। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप सीबीएस पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ये अच्छा है, और इसमें क्या है कि न्यूक्लियर के साथ पार्टिकल भी है, और पार्टिकल एक्सेलरेटर, रेडिएशन डिटेक्टर, एक्सेलरेटर, वो सब भी इसमें मिल जाएंगे आपको। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप सीबीएस पब्लिकेशन की बुक लेते हैं तो भी ठीक है। बाकी आप सबके लिए भी सीबीएस पब्लिकेशन ले सकते हैं, पर इतनी अच्छी किताबें नहीं है सब जगहों में। क्वांटम मैकेनिक्स की जैसे बुक देखी मैंने, बहुत ही बढ़िया है। न्यूक्लियर फिजिक्स का है, वो बहुत ही शानदार है। बाकी सबके लिए आप पूरा पूरा एक सीबीएस उठा के लेके आए, दैट इज नॉट राइट। और बाकी आप हिंदी मीडियम की ला सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब किताबों में सब किताबें एक शानदार तरीके की नहीं है। ये जो किताबें हैं ज्यादातर ऑथेंटिक, हाईली ऑथेंटिक, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको कॉलेज एजुकेशन में सजेस्ट करते हैं, वो वाली बुक्स हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मेरा कोई कंसेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्रेफर करूंगा, अगर आप आगे भी फिजिक्स से ही जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। नहीं फर्स्ट ग्रेड, फिर आनंद ही आनंद लेना है, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ, ठीक है ना, ये पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। नेक्स्ट, थैंक यू। और बाकी कोई भी क्वेरी है आपको बेच से रिगार्डिंग, इन दोनों नंबर पे पूछ सकते हैं, जिनके पास मेरे नंबर है वो मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट करके बेच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको बेच की पूरी जानकारी दे दी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं पढ़ाने के तरीके को लेकर, कि अपन किस प्रकार से बेच में किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे, एक बार इसके बारे में जानकारी दूं तो मैं आपको, देखो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा जो तरीका है वो इस प्रकार से है, जैसे मान लो मैंने मैकेनिक्स शुरू किया है, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू किया, यांत्रिकी जिसको आप कहते हैं, मान लो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू किया, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं 11th क्लास का जो मैकेनिक्स है वो कवर करूंगा। फिर उसके बाद बीएससी वाला जो मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें आपका सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन, और सेंट्रल फोर्स तो फर्स्ट ग्रेड में है नहीं, बाकी ग्रेविटेशन हुआ और गायरोस्कोप और वगैरह वगैरह, जो जितने भी इतने ये टाइप के जो चीज़ें हैं जो बीएससी में आती हैं, वो सब अपन कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम एमएससी वाला भी पार्ट इसमें साथ में कवर करेंगे, जिसमें आपके लेग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, वो सब है। अब मेरा तरीका ये रहेगा कि हमने एक सब्जेक्ट उठाया, तो वो सब्जेक्ट अपन होल एंड सोल पूरा कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़े, दैट इज द वे। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 11th-12th पहले पढ़ा दी, फिर बीएससी पढ़ा दी, फिर एमएससी पढ़ा दी। मैं ठीक नहीं मानता हूँ, आप कर सकते हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उससे थोड़ा ये रहता है कि फिर ज्यादा लोग 11th-12th को फोकस करके भी पूरा बैच निकाल देते हैं, या 11th-12th और बीएससी में ही पूरा सिस्टम खत्म, और देन एमएससी वाले पार्ट को थोड़ा लाइट कर देते हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम पूरा का पूरा ऐसे कवर करें। दूसरा एक और चीज, जैसे ये तुमने मैकेनिक्स एग्जांपल लिया, it is equally applicable for the electromagnetic theory, thermodynamics and
ऑसिलेशन वेव, ऑप्टिक्स, सो ऑन, सबके लिए लागू है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। दूसरा जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं, जैसे 11th क्लास में मैकेनिक्स के जो चैप्टर हैं, पहला यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल जो काइनेमेटिक्स में आ गया है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं। तो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग असाइनमेंट आपको मिलेंगे 11th-12th वाले। फिर बीएससी पे आऊंगा तो बीएससी में जो जो चैप्टर होते हैं पूरे पूरे, सेंट्रल फोर्स हुआ तो सेंट्रल फोर्स का एक अलग से, ऐसे ही अलग अलग जो टॉपिक हैं उन सबके असाइनमेंट आपको। फिर एमएससी वाले पार्ट में आऊंगा तो जैसे लेग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज और इनके ऊपर अगर हैं तो उनके ऊपर पूरा एक पढ़ाने के बाद फिर अलग उनके ऊपर एक असाइनमेंट, ऐसे चलेगा अपना। फिर उसके बाद ये सब हो जाने के बाद नेक्स्ट जो अपना जैसे पूरा हुआ सब्जेक्ट, तो पूरा सब्जेक्ट होने के बाद फिर लगभग 300 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दूंगा इनका ही, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड में अभी तक पिछले 4 या 5 पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए मैकेनिक्स के वो सब होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एमएस एंट्रेंस है उसमें जो भी मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए वो सब होंगे। एंड एमएलएसयू हुआ, बीएचयू हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ, जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लेवल के एग्जाम है, आईआईटीजेएम के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो सिंपल है, ज्यादा हाई लेवल पे तो जाएंगे नहीं अपन। पर करने का मतलब क्या है कि आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, तो हर एक असाइनमेंट सब्जेक्ट वाइज होगा और लास्ट में हर सब्जेक्ट का एक बल्क असाइनमेंट मिलेगा जिसमें ऑलमोस्ट 300 to 400 to 200, किसी में मान लो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है या न्यूक्लियर का थोड़ा कम रहता है या एटॉमिक का कम रहता है, तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। किसी का बहुत ज्यादा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स भरमार है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो ईएमटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो वो भी बहुत ज्यादा आता है, तो इनके क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, इन प्रोपोर्शन में होगा। तो अपना तरीका ये रहेगा, पढ़ने का तरीका ये रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का एक मॉड्यूल है जो बना रखा है मैंने, जिस प्रिपरेशन में है वो चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो क्वांटम मैकेनिक्स का मॉड्यूल आपके सामने डेमो के पर्पस में मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे मैंने यहाँ सब राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब रखे हैं, और ये सब सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के। ये सब भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं, ये सब एमएलएसयू के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 11-12 भी कवर हो जाता है, बीएससी भी कवर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट खास बात है। ये एमएलएसयू के हैं सब जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन। फिर यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है। फिर यहाँ से देखिए आप क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2011 में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो अपने रखे हैं। फिर फर्स्ट ग्रेड 2011 के सब हो गए। फिर यहाँ से फर्स्ट ग्रेड 2013 में जो एग्जाम हुआ उसके जो क्वेश्चन हैं, फिर 15 में जो हुआ है उसके हैं, एंड सो ऑन, 17 जो भी आगे 19-21 वाला जो एग्जाम हुआ है लास्ट जो हुआ है, उन सब के क्वेश्चन वो आपको इस प्रकार से असाइनमेंट्स में मिलेंगे। तो ये कि ये आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होने के बाद जो असाइनमेंट मिलेगा उसके लिए। बाकी डे टू डे आपको जो क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए आपको मैं वीकली हर सैटरडे संडे को असाइनमेंट दूंगा, जिससे कि आप उस पूरा कंटिन्यूएशन में आपकी एक तैयारी चलती रहे। बाकी जो मैंने बुक्स बता दी हैं आप वहां से भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, अगर मेरे नंबर हैं तो मेरे नंबर पर कर दें, बाकी आर्य क्लासेस की जो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दिए हैं वहां से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उससे आपको कर दिया, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन डे टू डे जो भी हम डेमो लेक्चर्स डालेंगे वो सब उसमें मिलेंगे। आज की क्लास जैसे ये रिकॉर्डेड क्लास है जो बाद में अपलोड होगी, ठीक है ना, लेकिन कल से जो नेक्स्ट 6:30 इवनिंग 6:30 से 8:30 का जो टाइम रहेगा उसमें आपकी लाइव क्लास चलेगी, और लाइव क्लास आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन कर पाएंगे। वैसे मैं विलिंगली जिन जिन लोगों ने मेरे को कहा था कि हमें फर्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन करना, आप जब भी शुरू करें तब हमें बताएं, तो मैं मैन्युअली एक बार एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा जिसमें जो आशार्थी हैं, जो विलिंग हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए, एक बार उनको ऐड करूंगा। उसका मतलब जरूरी नहीं कि उनको ज्वाइन करना ही है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उनको ज्वाइन करूंगा। उसके अंदर आपके रोज क्लास शुरू होने से पहले लिंक आएगा, और चाहे तो आप आर्या क्लास के एप्लीकेशन पे भी फ्रीली हमेशा अवेलेबल रहेगा, वहां से भी कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आप वहां से उन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। यस, और बाकी जैसे ही अपना बैच स्टेबल होगा फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आने के बजाय आपका लिंक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे पब्लिश होगा, और वहां से आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैच एक्सप्लिसिटली ऑनलाइन चलेगा, ये मैं आपको कर दूं। कोई उदयपुर जो हेड ऑफिस है वहां कोई ऑफलाइन बैच फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का लेके नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं।
ऑनलाइन चलेगा, इंग्लिश मीडियम में चलेगा और कैसे असाइनमेंट रहेंगे, क्या ड्यूरेशन रहेगा, वगैरह वगैरह। लगभग मेरे हिसाब से मैंने सब डाउट जो हैं वो इस बैच के इसमें क्लियर कर दिए हैं। और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें पूछें। तो तैयार हो जाइए, कल के लिए हम रण का आगाज कर चुके हैं। बस अब आपका साथ चाहिए और पूरी अंतर्मन की इच्छा के साथ बैच से जुड़िए। कर लेते हैं इस बिहाफ से मत जुड़िए, हमें कुछ करके दिखाना है। ये ड्रीम बैच है मेरा जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। और दूसरा, सर्वस्व समर्पण के साथ इस बैच को मेरा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। आई विल ट्राई एट माई बेस्ट। मैं मेरे पूरा सर्वस्व जो मैं जानता हूं वो आपके सामने रखने की इस बैच में कोशिश करूंगा। सो आई थिंक जो मैंने आपको समझाए हैं उसमें आप ज़्यादातर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मैंने आपको नंबर पब्लिश किए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। सो आज के का इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूं। कल हम वापस से शाम को 6:30 बजे वापस से पहली क्लास जो श्री गणेश करने जा रहे हैं उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।